न हुए, बल्कि उन्होंने अपने ही लोगों को कुचल कर रख दिया। जब उन हाथियों को वापस उल्टा चलाया जाता तो वो दौड़ने लगते, लेकिन जब उन्हें मक्का की तरफ, काबा की तरफ ढकेला जाता तब वो जमीन पर बैठ जाते। और फिर लोगों ने वो मंजर देखा जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। बाबा, वो देखिए आसमान की तरफ। ये क्या मुसीबत है, सुभान अल्लाह। देखते ही देखते लाखों परिंदों ने आसमान को ढक लिया। इन परिंदों ने अपनी चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकड़ियों को पकड़ा हुआ था। खुदाया, ये सब तेरा ही कमाल है। और कुछ लम्हे बाद परिंदों के इस झुंड ने उन पत्थरों को एक साथ जमीन पर छोड़ दिया। आसमान से हजारों छोटे छोटे पत्थर बरसने लगे। ऊंची बुलंदियों से गिरता हुआ हर पत्थर जिस्म को गोली की तरह लगता था। अबराहा की फौज को ऐसा लगा जैसे आसमान से शोले बरस रहे हैं। घोड़े, हाथी, काले हबशी सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे। अबराहा गुस्से से चीखा, आगे बढ़ो! फौजी चिल्लाए, पीछे हटो! दिन बढ़ता गया। वो सब हजारों लाखों की तादाद में मारे गए। मक्का वाले खुशी से चिल्लाए। और फिर खुदा ने आसमान में बिजली घोंप दी। अबराहा की सारी ताकत मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने उन सब को खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। इस वाक़े के 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। एक हदीस में आता है कि मक्का वाले इस वाक़े से इतने ज़्यादा मुतासिर हुए कि अगले 10 साल तक उन्होंने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की, अपने किसी बुत को नहीं पूजा। तो ये थी सूरह फील की बैकग्राउंड स्टोरी। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज से, आसान तरीके से। तो पहली आयत है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, यानी क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया। लेकिन अब आप जरा सा इसकी गहराई में उतरेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो अलम तरा का लफ्ज़ है ये कुरान में कई जगह आया है। अब अलम तरा होता क्या है? अलम तरा असल में एक सवाल है। जैसे क्या तुमने नहीं देखा, ये एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर पहले से जवाब मौजूद है। जैसे अक्सर हम में से कई लोग अपने माँ बाप से बदतमीज़ी कर देते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, आपने किया क्या है मेरे लिए? तो उसके जवाब में हमारे माँ बाप हमसे क्या कहते हैं? हमने तुम्हारे लिए कुछ किया ही कहाँ है, तुम ऐसे ही इतने बड़े हो गए। तो यहाँ पर पहले से बात का जवाब मौजूद है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपके घर में सब लोगों के लिए एक एक आइसक्रीम आई। अब आपने अपनी आइसक्रीम खा ली। अब आइसक्रीम खाने के थोड़ी देर बाद आप कहते हैं अम्मी क्या मुझे एक आइसक्रीम और मिल सकती है? तब आपकी अम्मी क्या कहेंगी? क्या तुमने आइसक्रीम नहीं खाई? तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरैश को महसूस करा रहे हैं, याद करा रहे हैं कि क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे परवरदिगार ने उन हाथी वालों को कैसे डील किया, कैसे हैंडल किया, कैसे संभाला।